आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो लकवे की बीमारी के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं गोपालपुरा गांव में स्थित गोपालपुरा माता जी की, जिन्हें विजयसण माता के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। गोपालपुरा माता जी का मंदिर कोटा झालावाड़ रोड पर पंडाना कस्बे और दरा के बीच में हाईवे पर स्थित है। हाईवे पर ही गोपालपुरा गांव का बोर्ड लगा हुआ है। माता जी का मंदिर मेन हाईवे पर पड़ने की वजह से यहाँ पर बस और दूसरी परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। ये जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है वो हाईवे से मंदिर तक जाता है। हम शनिवार के दिन यहाँ पर आए हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो लकवे से ग्रसित मरीज है उनके परिजन उनको माता जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये रास्ता गोपालपुरा माता जी के मंदिर तक जाता है। अब हम आपको मंदिर लेकर चलते हैं और माता जी के दर्शन कराते हैं और माता जी के मंदिर से संबंधित पूरी जानकारी देते हैं। गोपालपुरा माता जी को हम राजराजेश्वरी और विजयसण माता के नाम से भी जानते हैं। माता जी के मंदिर में माता जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये जो पहली प्रतिमा है इनकी विजयसण माता के रूप में पूजा करी जाती है और ये जो दूसरी प्रतिमा है इनकी कंकाली के रूप में पूजा करी जाती है और पास में भैरू जी भी विराजमान है। इस मंदिर पर माता जी की दोनों प्रतिमाएं स्वयं प्रकट हुई हैं। माता जी के मंदिर में एक बड़ा हवन कुंड स्थित है जिसमें भक्त नारियल और धूप चढ़ाते हैं। अगर आप माता जी के स्थान पर जाना चाहते हैं तो हमने आपकी सुविधा के लिए गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिससे आपको वहां पहुंचने में सुविधा रहेगी। माता जी के मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम मंदिर के पंडित जी से बात करते हैं। पुजारी जी से बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं यहाँ क्या क्या होता है। नमस्कार जी, आपका नाम? राजेश पे। कब से हैं आप यहाँ पे? 15-20 साल हो गए। ये महामाई का दरबार कब से सजा हुआ है यहाँ पे? गुना वर्ष हो गए। तो कुछ अंदाजा होगा 300-400 साल पर। यहाँ कोई विशेष दिन पूजा होती है कि डेली ऐसा ही रहता है? शनिवार नाइट में आओ, रविवार सुबह आरती ले 9 बजे की चल जाओ। यहाँ पे जैसे शनिवार को कोई आता है तो उसके बाद से क्या करना पड़ता है? पहले रात में आरती ले लो और परिक्रमा लगा लो माता जी की ओर कहीं, और सुबह 4 बजे आरती लेके चल जाओ। कितने परिक्रमा लगानी पड़ती है? 5 लगा लो, 7 लगा लो। और जैसे उसको कब तक आना पड़ता है? इच्छा अनुसार ये तो। और मतलब यहाँ किस किस चीज़ का मतलब काम होता है, मतलब जैसे कि किस किस बीमारी का यहाँ पे निवारण होता है? बीमारी का हो जाए तो कैंसर भी मटकी, लकवा की मटक है, सभी बीमारी अगर मन आत्मा दिल का विश्वास का सब होती। तो मतलब जैसा कोई एक विशेष हो, जैसे कि लकवा है, कैंसर है, ऐसा कुछ है कि भाई परमानेंट तो इलाज उस चीज़ का यहाँ पे है, ऐसा कुछ है? परमानेंट इलाज तो लकवा कोई जैसे लकवे के मरीज आते हैं तो आए दरबार में तो उन्हें क्या करना पड़ता है फिर यहाँ के? बाबू दिखा लो, परिक्रमा लगा लो, काला दवा बाल लो, तेल की शीशी ले आओ, मालिश कर लो, और टाइम न करो, बस परिक्रमा लगा लो, आरती ले लो, आरती टेम लो। पूजा में क्या क्या चढ़ता है यहाँ पे? वही नारियल प्रसाद। यहाँ इतना चमत्कार है कि इतना सब करने से ही सब कुछ वो ठीक हो जाता है। सबसे बढ़िया तो मन आत्मा साफ होनी जाओ, सब कुछ होता आत्मा साफ रह दो। यहाँ काल का कोई भी नहीं करनी पड़े, बस यहाँ तो माता जी विश्वास कराओ, सब काम हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये जो बावड़ी है माता जी के मंदिर के पास स्थित है। यहाँ पर जिंद बाबा निवास करते हैं। गोपालपुरा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। माता जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर लकवे से ग्रसित लोगों को लकवे की बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार 2 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार तक आना होता है। अधिकतर लोग यहाँ पे 7 शनिवार के लिए आते हैं और यहाँ पर शनिवार शाम की और रविवार सुबह की आरती में सम्मिलित होते हैं। उसके पश्चात माता जी की परिक्रमा लगाते हैं, फिर अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। मंदिर के प्रांगण में रोगी और भक्त ठहरे हुए हैं जो सुबह की आरती तक यहाँ रुकेंगे।
और रविवार सुबह की आरती में सम्मिलित होने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आइए अब हम आपको भक्तों से बात कराते हैं कि वह माताजी के मंदिर किस परेशानी की वजह से आए हैं और यहाँ हाजिरी लगाने पर उनको क्या लाभ हुआ है। जी आपका नाम? ताराचंद आप कहाँ से? दिगोस से। आप कैसे आए यहाँ पे? माता जी ने ये लक्का की शिकायत होगी जो माता रानी का है। किसने बताया था आपको यहाँ का? यहाँ का तो मैं प्रॉब्लम जाना चाहे जो यहाँ आनी पड़े मांगता है क्योंकि मैं आज को ना मरता है बहुत पुराना हूँ जो मैं। तो आप माता जी को लेके आए तो कब हुआ इन्हें लकवा? एक तय हो गया आज 20-22 दिन हो गया आज। तो आप यहाँ कितने दिन बाद लेके आए थे इन्हें? 8 दिन बाद में हॉस्पिटल से 8 दिन बाद में। कितनी बार हो गए आपको यहाँ आए हुए? यहाँ आया मरता है 13-14 दिन हो गया। तो आप इन्हें प्रॉपर यहीं लेके रुके हुए हैं? हाँ हर शनिवार को आते हैं? नहीं यहाँ पे रूम में तो लेके यहाँ पे बैठा हूँ इसको ये ठीक लगेगी जो लेके जाऊँगा। तो आपको 14 दिन हो गए यहाँ आए हुए, तो आपको लगता है कि इन्हें कुछ आराम है? आराम मिला इसको। कितना आराम है? आराम बहुत आराम मिल गया इसको। वहाँ तो आंखें नहीं कुटी थी इसकी, यहाँ आते तो आंखें खुल गई, नलची निकल गई इसकी और नाक में नलची थी वो भी निकाल पे की आते हैं। और इसको थोड़ा बहुत चाय पानी भी मुंडा की तरफ से दे रहे, पर तो नलची में जरूरत चोई थी और अब तो मुंडा में से दे रही। आपको विश्वास है ये यहाँ से ठीक होकर जाएगी? बहुत लपक के विश्वास है माता रानी का। तो आप इन्हें जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी तो डॉक्टरों ने इनके लिए क्या कहा? डॉक्टर ने बोला कि यहाँ कोई इलाज नहीं है कि इसको घर पे ले जाओ, सेवा करो। जब मैं घर से उठा के लाया, जब मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ नहीं लेके आऊँगा, हॉस्पिटल में जो इलाज होगा जो हो जाएगा, बाकी माता रानी के पहुँचा देना। जो भी करेगी जो वही करेगी, इसका जो भी निर्णय करेगी वो करेगी खुद। तो उन्होंने ये बोला कि आप इनकी सेवा करो बस? डॉक्टर ने बोल दिया कि सेवा करोगे। तो दोस्तों डॉक्टर ने कहा था सेवा करो, यही इन्हें माता जी के दरबार में लाए और आज कह रहे हैं कि 14 दिन हुए इन्हें यहाँ पे आए हुए और आज ये कह रहे हैं कि इनकी माता जी की तबीयत बहुत कुछ सुधार है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। माता जी के यहाँ ऐसा भी पाया जाता है कि लकवे की बीमारी से जो मरीज ज्यादा ही ग्रसित होते हैं वह माता जी के यहाँ पर 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन जो भी उनकी इच्छा होती है या वो ठीक होने तक माता जी के दरबार में ही रुकते हैं। गोपालपुरा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अब हम दूसरे मरीज श्रद्धालु के पास आपको लेके चलेंगे, पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और उन्हें क्या फर्क है यहाँ से। जी आपका नाम? उमा शंकर। कहाँ से हैं आप? 12 तेल फैक्ट्री। यहाँ आप पहुँचे तो किसके द्वारा पहुँचे? ये किसी मिलने वाले ने बताया था। क्या बताया था? उनके मिसेज को भी पैरालाइज का अटैक आ गया था तो डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर देते। उसके बाद यहाँ पर 5 बार दुखाया जिस बार तो ठीक हो गया। आप किसको लेके आए हैं यहाँ? मम्मी अपनी कि माता जी को। अच्छा जी, इन्हें कब से हुआ है लकवा? ये हो गया करीबन इनको 1 महीना हो गया। आप यहाँ कब आए थे? अभी ये दूसरा शनिवार है, तीसरा शनिवार अपना यहाँ। हाँ। आपको कुछ फर्क दिखा है? तो आराम में पहले से। कितना आराम है? भाई पहले राइट साइड काम नहीं कर रही थी, राइट साइड उठने लगी। हाँ। आपने यहाँ कुछ बोलारी बोली? बोलारी बोल रखी ना। क्या बोलारी बोली? बहुत का बोल रखा है अपन ने यहाँ पर। आपको लगता है कि यहाँ से ये बिल्कुल ठीक होकर जाएंगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। तो ये हैं 12 से ही भैया, ये कह रहे हैं कि इनकी माता जी जो ये लेके आए हैं वहाँ माई के दरबार में, ये बिल्कुल ठीक होकर जाएंगी। भगवान इनकी माता जी को जल्दी ठीक करे। धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका नाम? मुकेश। कहाँ से आए हैं आप? 12। किसके साथ आए हैं आप? क्या हुआ इन्हें? बीमारी। कौन सी बीमारी? लका। लकवे की बीमारी। कब से हुई इन्हें? 15 दिन। आपको किसने बताया था यहाँ का? हमारे गांव के। क्या बताया था? वहाँ ले जाओ गोपालपुर। और क्या बोला? और कुछ नहीं बोला। तो आप कितनी बार से आ रहे हैं यहाँ? मैं 5 बार हो गया। 5 बार हो गए आपको यहाँ आए? हाँ। तो आपको कुछ फर्क दिखा? फर्क दिखे। कितना फर्क है? फर्क पड़ता है चाल बल्ले तो। जब आप इन्हें यहाँ लेके आए थे तब इनकी स्थिति कैसी थी? मैं चला जाता। हाँ। और अभी? अभी चल रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो चल रहे हैं ये माता की वजह से है? हाँ। कितनी बार बोला आपने यहाँ आने के लिए? 7 बार। 7 बार बोला। आपको लगता है 7 बार में ये चलने लगेंगे बिल्कुल? धन्यवाद। माता जी के यहाँ ऐसा भी पाया जाता है कि
लकवे की बीमारी से जो मरीज ज्यादा ही ग्रसित होते हैं वो माताजी के यहाँ पर 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन जो भी उनकी इच्छा होती है या वो ठीक होने तक माताजी के दरबार में ही रुकते हैं। हाँ नमस्कार, मैं जगदीश कलवार गोपालपुरा माता के दर्शनों को आया हुआ हूँ। आइए हम अब आपको यहाँ कुछ यात्री बैठे हुए उनसे मिलवाते हैं। इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी है आपकी? इस मंदिर में मैं लगभग सन 1974-75 से आता हूँ। उस समय बिल्कुल एक कच्चा कमरा बना हुआ था और हालांकि श्रद्धालु तो कम आते थे, लेकिन काम जो पहले अभी हो रहा है वही काम पहले होता था। लकवा, किसी के आंखें नहीं है तो आंखें देती है माता, टिटनेस और भी अन्य तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। जैसे किसी के केस चल रहा है, अगर माता पर उसको पूरा अटूट भरोसा है तो उसमें भी माता सफलता दिलाती है और ऐसा कईयों के साथ हुआ है। और जो जो समय निकलता गया माता की प्रसिद्धि आसपास पूरे राजस्थान में, एमपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तक जब विख्यात हो गई माता तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आने लग गए। और स्थिति ऐसी है, एक शनिवार को तो जब चद्दर में चारों कोने पकड़ के और मरीज को लाते हैं, दूसरे शनिवार को माता की कृपा से वो अपने आप परिक्रमा लगाता हुआ मिलता है। यहाँ केवल परिक्रमाएं लगाना और बबूती खाना, इससे ये इलाज होता है और किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। जैसे शनिवार को तो यहाँ पे यात्री आते हैं, रात को रुकते हैं, सुबह 4 बजे मंगल आरती होती है। उसके बाद यात्रीगण जो पहले रात को रुकते थे वो तो चले जाते हैं, फिर दूसरे यात्रीगण जो आते हैं वो 9 बजे की आरती लेके वो अपने घर चले जाते हैं। और परिक्रमा 5 लगाओ, 7 लगाओ, इसमें कोई वो नहीं है। 21 किसी की श्रद्धा हो तो 21 लगाए। जो माता रानी के भक्त हैं यहाँ बड़ी संख्या में विराजमान हैं, आए हुए हैं दूर दराज से। तो हमारे दूसरे भक्त रामस्वरूप जी मीणा, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। बताइए। मैं रामस्वरूप मीणा फौजी सिंहपुरा का रहने वाला हूँ। मैं खुद, मेरी मम्मी के पैरालाइज हो गई थी तो उसको हमने कुछ नहीं किया, माता जी के दरबार में यहाँ जो है सुबह शाम आरती के टाइम लेके आते थे। और मेरी माँ को पूरा विश्वास था कि मैं वहीं ठीक होऊंगी। मैं कोटा रहता हूँ लेकिन मैं वहाँ बुलाया तो वो वहाँ नहीं आई और यहीं आके और मेरे को वहीं लेके चलो। सुबह शाम हम डेली बरसात के अंदर भी उसको यहाँ लाते थे। आज वो इस काबिल की खेत पे चल जाती है, खेत से घर चल जाती है, अभी बिल्कुल स्वस्थ और 90-95 की एज है उसकी, अभी बिल्कुल रेडी है। तो माता जी के पूरे अगर विश्वास हो आदमी को तो उसका हर काम यहाँ सिद्ध होता है। पूरी आस्था के साथ आना चाहिए आदमी। हमारे भक्तों का कहना है कि माता जी पर अगर विश्वास हो तो हर काम बहुत आसानी से हो जाता है, चाहे कितना ही दुख हो मनुष्य को, लेकिन यहाँ माता के दरबार में पहुँचने पर उसका समाधान हो जाता है। आइए हम और दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। बताएंगे क्या परेशानी है आपको? हाँ जी, मेरे पति को चलने में बहुत प्रॉब्लम है। हमने यहाँ के लिए सुना था कि इस माता के दर्शन करने से पैरों में शक्ति आती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर बड़ी दूर से दर्शन करने के लिए उनके आए। यहाँ उन्होंने हमें काला डोरा भी दिया है ताकि वो टांगों पे पहन सके और वो बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक होने के बाद आपको फिर से यहाँ दर्शन करने आना है। हमने उनके बहुत अच्छे से, आदर से, भाव से अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनके दर्शन किए हैं और अपने पति को भी दर्शन करवाएं। और उसके दर्शन करने के बाद हमने मन्नत मानी है कि हमारे पति जब ठीक हो जाएंगे हम यहाँ पर उनको लेकर आएंगे और उनका जो भी चढ़ावा है यहाँ चढ़ाएंगे। इसलिए माता रानी से वो है प्रार्थना कि वो हम सबको ठीक रखे और जो भी यहाँ आने वाले भक्त की मनोकामना पूर्ण करे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग श्योपुर एमपी से आए हैं जी। मध्य प्रदेश से आए हैं। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी भारत, न जाने कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आइए हम और दूसरे एक और भक्त से बातचीत करते हैं। जी बताएं। जय बिचासन माता की जय। भैया हम कोटा से आए हैं और काफ़ी नाम तो सुना है मगर अब यहाँ देखने को भी मिला है। बहुत दूर दूर से सबके संकट दूर होते हैं, तो माता रानी सबकी मुराद पूरी करे। कितनी बार आप यहाँ पर माता जी के दर्शनों को आए हैं? तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं।
कोशिश पहली बार ही आए हैं। हाँ जी। पहली बार में माता जी के दर्शनों पे क्या बहुत अच्छी फीलिंग आई है। संतुष्टि मिली है उससे हमको दर्शन करके, और संतुष्टि मिली है, और माँ पे विश्वास है कि वो बेड़ा पार करेगी। हम माता रानी बेड़ा जरूर पार करेगी आपका, ऐसी हम भी कामना करते हैं। गोपालपुरा मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हम आए हैं गोपालपुरा माता जी, जो माता गोपालपुरा माता जी और बिजासन माता जी के नाम से प्रचलित है पूरे विश्व में, पूरे राजस्थान में। आज चलते हैं वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो वासी हैं, उनसे बात करते हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? पैदाइश ही यहीं की है। ये जो माता का मंदिर है, जो जिसे सब लोग गोपालपुरा माता कहते हैं, ये कब से है यहाँ पे? हमारी तो 2-3 पीढ़ी से देख रहे हैं हम। तो जो 3 पीढ़ी से यहाँ पे है ये माता, तो यहाँ क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है, क्या होता है, कैसे होता है? लकवे की बीमारी ज़्यादातर, टिटेनस लकवे की बीमारी ठीक होती है बहुत ज़्यादा। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? पूरे राजस्थान, MP, अपने कलकत्ता का तो आया था अपने यहाँ, बेंगलोर से भी आया था अपने यहाँ। वो जो बेंगलोर से और कलकत्ता से आए थे, वो लोग कैसे आए थे, क्या हुआ था उनके साथ? उसने भी कहीं ये कोटा हॉस्पिटल में आया होगा, वहाँ सुना होगा, डॉक्टरों ने भी यही कहा कि भाई आप गोपालपुरा जाओ माता जी के, यहाँ रात ठीक हुआ हो। जब वो यहाँ आए थे कंडीशन क्या थी उनकी, कैसे आए थे वो? उसको चलना ही नहीं आता था। हाँ, रिक्शे में बैठ के आया था वो। यहाँ से भी फिर ट्रॉली लेके और उसको बिठा के लाए, वो यहाँ आया, रहा एक दिन, दूसरे दिन ही उसको आराम हो गया। तो जब वो वहाँ यहाँ से वापस गए तो वो चल के गए? और अब हम हैं जिंद बाबा की बावड़ी पे। यहाँ पे जो यहाँ के वासी हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, बाबा की इस बावड़ी के क्या चमत्कार है। एक यहाँ के और वासी हैं जो यहाँ मेरे सामने हैं, सत्यनारायण जी नाम है इनका। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है यहाँ पे। जी नमस्कार। नमस्कार। आप यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ। कितने सालों से? पैदाइश मेरी यहीं से है। ये जो माता का मंदिर है और ये बाबा की बावड़ी है, ये कब से है यहाँ पे? ये जब से हमने जन्म लिया शुरू से हमने ये देखा है इसे कैसे ही। यहाँ क्या होता है? माता कभी यहाँ दर्शावा देती है, यहाँ कभी माता किसी के शरीर में आती है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? भाई माता रानी का जो मंदिर है ये कई मतलब स्थापित की मूर्ति नहीं है, स्वयं प्रकट मूर्त है। ये जो पीढ़ी से हमारे बड़े बुजुर्ग है वो सारे कहते हुए आए, ये स्वयं प्रकट मूर्त है। और यहाँ लकवे का इलाज हो रहा था, अंधापन का इलाज होता है, टिटनेस वगैरह का इलाज होता है। जो कोटा डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं लकवे के मामले में, वहाँ इलाज नहीं होता, वो फिर डॉक्टर स्वयं यहाँ भेजते हैं गोपालपुरा माता जी के लिए। और जो ये बाबा की बावड़ी है, यहाँ पे क्या होता है? बाबा की बावड़ी है, यहाँ भी जिंद बाबा का स्थान है, यहाँ पब्लिक दर्शन करने आती है। और माता रानी है वो भी शरीर में आती है। गोपालपुरा माता जी का जो स्थान है कोटा झालावाड़ रोड पे है, कोटा से 35 किलोमीटर दूर स्थापित है। यहाँ पे रोडवेज वैसे मिनी डोर वगैरह जो भी है माता रानी के नाम से कोई मना नहीं करता, सब बैठा था। तो माता यहाँ किसी के शरीर में आती है? यहाँ शरीर में भी आती है। कितनी बार, साल में कितनी बार आती है? ये कोई पाबंदी नहीं है, जब उसकी इच्छा हो जब भी आती है। मतलब ऐसा कुछ होता है कि जब ज़्यादा कष्ट पड़ता है तब आती है, कि मतलब कोई बुलाए तो आ जाती है? नहीं, वो स्वयं इच्छा के ऊपर बढ़ गया हो। कभी कोई काम हो या कोई ऐसा केस आ जाए तो स्वयं आ जाती, फिर संभालती हो आगे। अच्छा, जब वो आती हैं यहाँ संभालती हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो स्वयं पैरों पे चला देती है। जो अपंग आदमी आते हैं 4-4 पाए पे लेटा के लाते हैं, ऐसे आदमी ठीक है। यहाँ कुछ जैसे कि ऐसा कुछ होता है कि यहाँ जैसे कोई सवामनी होती हो या कोई रसोई होती हो यहाँ, या कोई ऐसा कुछ होता हो, कुछ स्पेशल कुछ होता हो यहाँ पे? जिस व्यक्ति का काम होता है, जो अपंगता से खड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे चलता है, वो व्यक्ति फिर जो बोलारी बोल के जाते हैं, कोई सवामनी करता है, कोई बड़ी गोट भी करता है। ऐसी रसोइयाँ आए दिन होती रहती हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का बाजार है। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। यात्रियों को जिस सामान की जरूरत होती है वो इस बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर रात रुकने के लिए धर्मशाला का भी प्रबंध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आगे लगातार नए नए चमत्कारिक स्थानों की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी। चैनल को